तेरे को बोला था ना ये स्टैंड बच्चू साइकिल के लिए नहीं है। कुछ लोगों की जिद के आगे वक्त और किस्मत भी घुटने टेक देते हैं। CNBC आवाज उन्हीं का चैनल है। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। खूबसूरती वो है जो झलके, अहाना तराशी मेरी खूबसूरती। वर्ल्ड क्लास डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम अहाना। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। जून तक 7.5 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होगा। ये जानकर हम सबको खुश होना चाहिए, लेकिन खुशी की बजाय सब टेंशन में है। मुसीबत यह है कि इतना गेहूं रखने की जगह नहीं है, यानी एक बार फिर गोदामों की कमी के चलते लाखों टन गेहूं सड़ेगा। उनको रखने के लिए बोरियां नहीं है। जो अनाज थैली में होना चाहिए उसे कीड़े और चूहे खाएंगे। अनाज की इस बर्बादी का आखिर जिम्मेदार कौन है? हैरानी की बात यह है कि सरकार 8,000 करोड़ की सब्सिडी देकर इस अनाज को एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रही है। क्या ये उन करोड़ों गरीबों के साथ मजाक नहीं है जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार फूड सिक्योरिटी की बात तो करती है, लेकिन अनाज की बर्बादी रोकने का पुख्ता इंतजाम नहीं करती। इन्हीं सब मुद्दों पर हम करेंगे इस शो में खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। 3 खास मेहमान हमारे शो में शामिल हो रहे हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी CACP के चेयरमैन अशोक गुलाटी हमारे साथ हैं। हिंदू बिजनेस लाइन के कमोडिटी एडिटर जी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही शिवाजी फ्लोर मिल्स के डायरेक्टर अजय गोयल भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। गुलाटी साहब, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा और सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल यही कि इतना ज्यादा अनाज का प्रोडक्शन हो रहा है, सरकार को कतई अंदाजा नहीं था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है इस बर्बादी के लिए? देखिए, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि इतना अच्छा विंटर, जो स्लो ग्रेजुअल विंटर आपका हुआ है, उसमें वीट की पैदावार जो एक्सपेक्टेड थी उससे बहुत ज़्यादा हुई है। और दूसरा चीज़ ये भी याद रखिए कि कुछ पॉलिसी एफर्ट्स भी रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन काम कर रहा है। अच्छी कीमत भारत सरकार जो है किसान को दे रही है। कुछ स्टेट्स में एक्स्ट्रा बोनस भी दिया गया है। पिछले साल भारत सरकार ने बोनस दिया है, तो उससे भी फार्मर जो है एनकरेज होके कुछ अच्छी तरह से पैदावार करना चाहता है। तो भगवान का और इंसान का दोनों का मिलके जो एक एफर्ट हुआ है, उससे इस बार जो गेहूं की पैदावार है वो हमारी जो उम्मीद थी उससे ज्यादा हुई है। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा बर्बादी हो रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से गेहूं पैदा हुआ है हमारे देश में, क्या सरकार इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई कि इतना पैदावार होने वाली है, हमें इसको प्रोक्योर करना होगा, हमें इसे कहीं रखना होगा? हम आए दिन तस्वीरें देखते रहते हैं अखबारों में, मीडिया, टेलीविजन चैनल में कि सड़कों पर गेहूं पड़ा है और बर्बाद हो रहा है। इस बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, वो ठीक है आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि जो पूरा एक प्रोग्राम बनना चाहिए था कि किस तरह से उसकी स्टॉकिंग कर सके, तो उसमें उतनी चुस्ती नहीं दिखाई दी, क्योंकि सरकार ने पिछले साल ही, आपको ज्ञान होगा कि 15 मिलियन टन 150 लाख टन एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी अप्रूव की है। लेकिन हर स्टेट में जो स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट होनी है, उसमें ज़मीन लेना, उसको फार्म लैंड से दूसरे यूज़ के लिए कन्वर्ट करना, उसमें कुछ समस्याएं आती हैं स्टेट लेवल पे। वो इतना आसान नहीं रहता, तो 6-8 महीने का लैग है। और उम्मीद हम ये करते हैं कि एक साल में वो जिस समय क्रिएट हो जाएगी 15 मिलियन टन की पूरी कैपेसिटी, तो ये जो समस्या आज आप देख रहे हैं वो उस हद तक नहीं दिखेगी। लेकिन आज जो समस्या है उसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी सारा गेहूं जो है वो बाहर पड़ा होगा, और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय जरूर सोचने हैं इस समय।
चंद्रशेखर जी, मैं आपको यहाँ पर शामिल करना चाहूंगा चर्चा में। आज ये नया नहीं है, इस साल ये जो सामने हम देख रहे हैं बर्बादी हो रही है, ये नई नहीं है। हर साल लगभग ऐसा ही होता है। हर साल हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं अनाज का, लेकिन हर बार ये देखते हैं कि कुछ गेहूं या कुछ अनाज बर्बाद हो रहा है, कुछ सस्ते दामों पर एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या ये सरकार की दूरदर्शिता की कमी है कि वो इस पूरे चीज को मैनेज नहीं कर पा रही है? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी को दोषी ठहराने के पहले, ये अब जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो है हमारा, ये कोई पहला बार नहीं है। पिछले 10 साल से हम देखते आ रहे हैं। वी डिड हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वी डिड हैव शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस, एंड देयरफॉर द पॉइंट ये है कि हमने कुछ सबक सीखा नहीं है हमारा पिछला अनुभव से। 2003, 2004, 2005 में भी हमारे पास काफी स्टॉक था। फूड कॉर्पोरेशन का पास 600 लाख टन का, 60 मिलियन टन का जो स्टॉक पड़ा था, तब हमें एक्सपोर्ट करना पड़ा। अभी दोबारा हम उससे भी ज्यादा, अब 70 मिलियन टन के बात कर रहे हैं। हमारे पास दो चीज नहीं है, एक है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दूसरा है कि हम जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ग्रेन मोनोक्रॉपिंग का जो पालन कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसे तोड़ना चाहिए। उसका बहुत बड़ा एक इकोलॉजिकल खतरा खड़ा हो गया है देश के लिए। तो वी नीड टू ब्रेक दिस राइस व्हीट राइस साइकिल एंड स्टार्ट एक्चुअली ग्रोइंग लेग्यूम्स which will actually improve soil health and reduce the damage on the ecology. तो हम लॉन्ग टर्म कुछ सोच नहीं रहे हैं। एक अभिजीत सेन कमेटी रिपोर्ट था 7 या 8 साल पहले, कुछ सिफारिश दिया था उन्होंने, बट नो वन इज बॉदर्ड, किसी ने कोई उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया है। तो हमें काफी कदम उठाने हैं इस विषय में, इन द मैटर ऑफ फूड सिक्योरिटी, इन द मैटर ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन, इन द मैटर ऑफ ऑयल सीड्स एंड पल्सेस प्रोडक्शन। मगर ऐसा कोई एक जिम्मेदार आदमी नहीं है सरकार के अंदर हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। अब मुझे कोई दिख नहीं रहा है। राइट। गोयल साहब, आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कहीं न कहीं पॉलिसी में और साथ ही जो तालमेल है सेंटर और स्टेट का, उसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है? क्योंकि सरकार, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, कि खुद होकर ये अंदाजा नहीं लगा पाती अक्सर कि कितना अनाज होने वाला है, हमें कितना प्रोक्योर करने की जरूरत है। एक जो अपना अंदाजे वो फिट करती है, वो अक्सर गलत होते हैं, पिछले कई साल से गलत हो रहे हैं। उसके सामने हम देख रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, उन्होंने बोनस अनाउंस कर दिया है। और जैसे चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि हमको उस साइकिल को तोड़ने की जरूरत है, कुछ और यहां पर उत्पाद पैदा करने की जरूरत है गेहूं और चावल के अलावा। क्या आपको लगता है ये पॉलिसी में गड़बड़ है और तालमेल में गड़बड़ है, या कोई और वजह है इसके पीछे? देखिए, जो है, जैसे चंद्रशेखर जी ने कहा, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, जो है कि इतना बड़ा क्रॉप हुआ है और उसे संभालने के लिए जो है हम पूरी तरह से सक्षम नहीं है। लेकिन क्या है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ता जा रहा है कई सालों से। इसमें थोड़ा सा जो है निजी क्षेत्र भी अगर जो है सहयोग दे तो जो है कुछ न कुछ समस्या का हल हो सकता है। लेकिन उसमें भी कई कठिनाइयां आ रही हैं जहां तक पॉलिसी का सवाल है। एक तो जो सरकारी कानून है वो व्हीट स्टोरेज के पक्ष में बिल्कुल नहीं है जहां तक निजी क्षेत्र का सवाल है। कई बार जो है कानून ऐसा बनाया जाता है कि जो है स्टोरर या स्टॉकिस्ट को दंडित किया जाता है, इसलिए कोई एनकरेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को जो है व्हीट स्टॉकिंग का जो है कोई भी एक प्लान, प्रोग्राम या एज अ बिजनेस ट्रीट नहीं किया जाता। तो इसके लिए कोई भी निजी क्षेत्र में जो है व्हीट स्टॉकिंग के बिजनेस में जाना जो है जल्दी से पसंद नहीं कर रहा है। एक तो ये है, और दूसरा जो जहां पर खपत है या जहां पर कंजम्पशन है, उन एरियाज में भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो सेल करता है, बड़ा रिस्ट्रिक्टिव सेल करता है, जिसमें जो है टेंडर प्रणाली के थ्रू करता है। टेंडर यानी कि एफसीआई को सबसे उच्चतम कीमत चाहिए, इसके लिए जो है वो टेंडर सेल कर रहा है। कोई फ्री ओपन सेल होता नहीं है। और जो क्वांटिटी कंजम्पशन क्षेत्र में है, जैसे अभी जो लास्ट टेंडर एफसीआई का निकला है, वो बंबई जैसे क्षेत्र के लिए केवल 3000 टन का जो है टेंडर निकला है। सारे महाराष्ट्र के लिए केवल 40,000 या 30,000 टन का टेंडर निकला है, जबकि लाखों टन माल जो है सरकार के हाथों में है। तो मेरे ख्याल से जो है अगर गवर्नमेंट को सेल भी करना है और थोड़ी सी जो है ईज आउट करनी है अपनी स्टोरेज को, तो सेल जो है थोड़ा प्रोएक्टिवली उसको प्रमोट करना चाहिए। और जो यूजर्स है, कंज्यूमर्स है, और जिन क्षेत्रों में कंजम्पशन है, वहां पर फ्रीली सेल करना चाहिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। जब सरप्लस है अपने पास तो जो है क्यों इतनी सारी बंदिशें हैं कि एक प्रणाली है कि टेंडर अनाउंस होता है, फिर टेंडर खुलता है, फिर टेंडर एक्सेप्ट होता है, फिर लोग पैसा भरते हैं। अगर फ्री ओपन डोर पॉलिसी हो जाए और जिसको जितना अनाज चाहिए जाके पैसे भर के अगर ले आए नियमित
कीमत पे, तो उससे भी जो है थोड़ी सी समस्या समाधान हो सकता है। बिल्कुल, तो यानी कि कोई जरूर ऑप्शंस है यहाँ पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतना सारा अनाज बर्बाद हो रहा है तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं निकाला जा सकता कि जो लोग हमारे देश में भूखे रह जाते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी समय पर नहीं मिल पाती, किसी तरीके से ये अनाज बर्बाद होने की जगह उनकी थाली तक पहुंचे? ये जानेंगे अपने एक्सपर्ट से हम, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखो भाई, EMIs have gone up, school fees have gone up,